साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, विपक्षियों के सीने को छलनी करने वाली एक और बड़ी खबर आई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की खबर। अब देखिए ना, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं हुई है दोस्तों कि एक और बड़ी खबर आ गई, और यह खबर विपक्षियों के लिए दरअसल उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। लेकिन वो संभलने को तैयार नहीं है, वो अपनी हार मानने को भी तैयार नहीं है। अब यह खबर कहां से आई है आपको मैं दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी का तो दोस्तों सुपड़ा तक साफ हो गया, जीरो। भाई दिल्ली में पिछले मेरे ख्याल से कितने, 1 2 3 3 विधानसभा चुनाव और 3 लोकसभा चुनाव, छठा चुनाव है, लड्डू मिला है। अब बारी छत्तीसगढ़ की है दोस्तों, और यहां तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कमाल किया है, 15 साल बाद कमल खिला है। एक इलाका तो ऐसा है। मैं ये खबर आपको दिखाना चाहता हूं, कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप समझिएगा। क्योंकि आप देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बहुमत के आंकड़े से, अपनी पार्टी की बात कह रहा हूं, एनडीए ने तो बहुमत हासिल किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत से चूक गई। और इसके बाद लगातार इस देश की जनता प्रायश्चित कर रही है, उसका हिसाब पूरा कर रही है। अगली खबर दोस्तों छत्तीसगढ़ से है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के जरिए जरूर जुड़िएगा दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। इस खबर को देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सभी 10 निगमों में बीजेपी के महापौर निकाय चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ। कल ही नतीजे आने शुरू हुए, सारे आ भी गए हैं। जैसे जैसे गिनती हो रही थी ना निगम के मतगणना की, वैसे वैसे पता चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है, सुपड़ा साफ हो रहा है, सब जगह खत्म हो रही है कांग्रेस पार्टी। भाई इतनी गलतियों के बाद कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, लगता है उसका इंजन पीछे जा रहा है। वो इंजन ही पीछे घूम गया है। अब राहुल गांधी को यह बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, आप जरूर बताइएगा दोस्तों। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की अकड़, राहुल गांधी की अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। और आप देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों 10 नगर पालिका निगम की सीटों पर चुनाव हुआ, और सभी की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा मैं नगर पालिका की बात करूं, 49 नगर पालिका, उसमें 36 बीजेपी, 8 कांग्रेस, सिर्फ 8, और 5 अन्य के पास आई है। और इसके अलावा अगर नगर पंचायत की बात की जाए तो कुल 114 सीट थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 81, कांग्रेस को 22, बीएसपी को 1 और निर्दलियों को 10 सीटें मिली हैं। मगर इसमें जानते एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। देखिए, सरकार राज्य में किसी की बने, केंद्र में किसी की बने, लेकिन जो लोकल चुनाव होते हैं ना, उसमें लोकल मुद्दे बड़े हावी होते हैं। उसमें नेता बड़ा होता है तो नेता अपने दम पर जीतता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एक नगर पालिका है दोस्तों, रायपुर नगर निगम, 15 साल बाद कमल खिला है। आप समझ लीजिए, भाई पहले भी तो भाजपा की सरकार थी, लेकिन इसके बाद भी रायपुर नगर निगम में कमल नहीं खिल पाया था। इस बार वहां भी कमल खिला है। और भारतीय जनता पार्टी की मेयर जो प्रत्याशी है मीनल चौबे, उन्होंने रिकॉर्ड जीत अपने नाम की है। मैं देख रहा था दोस्तों, शहर के 70 वार्डों में से भारतीय जनता पार्टी के 60 पार्षद प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस के 7 और 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत का स्वाद चखा है। अब यहां मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय, आजकल तो ये भी चर्चा होती है ना, अभी दिल्ली की चर्चा हो रही है ना, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हर किसी के अपने आंकड़े, अपने नाम।
अरे भैया ये सब करना छोड़ दो, ये मोदी सरकार है। भाई मोदी जी अपने पैमाने से देखते हैं कौन सा व्यक्ति काम करता है। भाई ये जीत मोदी जी के नाम पर मिलती है, आप भी जानते हैं। विष्णुदेव साय के बारे में जानते हैं ना, सब बोल रहे थे पता नहीं कौन है, कहाँ से उठा लाए। अब देखिए क्या काम कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, आज का दिन राजनीति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय चुनावों में ऐतिहासिक सफलता मिली है। यह प्रचंड जीत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मोदी की गारंटी, 13 महीने में हमारी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और भारतीय जनता पार्टी पर जनता के अटूट विश्वास की जीत है। इस ऐतिहासिक जीत के लिए प्रदेश की देवतुल्य जनता का सहृदय आभार। मैं आपको इनका एक बयान सुनाता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ी जीत है दोस्तों, कम से कम छत्तीसगढ़ में। और खास करके मैं आपको यह बता दूं कि लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें से अधिकतर, अगर झारखंड छोड़ दें, जम्मू कश्मीर के बारे में तो आप भी जानते हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर रही है। एक बार बयान सुनिए। अच्छा परिणाम नगरीय निकाय के चुनाव में छत्तीसगढ़ में आया है। पुनः एक बार समस्त छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का, जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, हम लोग की सरकार पर, हम लोग के 13 महीने में किए गए कामों पर विश्वास जताया है। और मैं पुनः पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अटल विश्वास पत्र में जो भी हमने वादा किया है, वादा निश्चित रूप से 100% पूरा करेंगे। अब देखिए आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूं। मैं क्यों बोलता हूं कि कांग्रेस सीखने को तैयार नहीं है। कांग्रेस एक हार के सिर्फ बहाने ढूंढती है, वो सीखती नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी हार हो गई। अब जो इनके पूर्व डिप्टी सीएम है टीएस सिंहदेव, इन्होंने हार का एक नया कारण ढूंढ निकाला। पता है क्या कह रहे हैं कि शहर में भाजपा के पास संसाधन अधिक होते हैं। हमेशा देखा गया है कि सत्ता भी है और कांग्रेस में संसाधन का अभाव दिखता है। वो कह रहे हैं कि अभी किसी साथी ने बताया कि 5 टन मुर्गा आया है। अब सोचिए कि इतना मुर्गा कहां बटा होगा, बताइए। मतलब 5 टन मुर्गा में आप बिक गए, ये कह रहे हैं जनता 5 टन मुर्गा में बिक गई है। कैसी बात कर रहे हैं। अरे भाई इतना लालच तो केजरीवाल ने दे दिया, क्यों हार गए? क्या दिल्ली की जनता लालची है? लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कांग्रेस सीखने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो सीखना ही नहीं चाहती, वो हार के बहाने ढूंढ रही है। अब ये तो छत्तीसगढ़ का हाल है दोस्तों, लेकिन जब मैं छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूं तो उत्तराखंड की भी बात बता देता हूं। अभी 2 हफ्ते पहले यहां भी निकाय चुनाव हुए। यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सुनामी दिखी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। लीजिए यहां पर भी। अरे भाई जब कांग्रेस की सत्ता होती है, शासन होता है, तब भी तो कांग्रेस नहीं जीत पाती। भाजपा वाले काम करते हैं, याद रखिए। इसीलिए ये होता है। पीएम मोदी पर लोगों का भरोसा है। और मैं उत्तराखंड की जानकारी देता हूं दोस्तों। 11 नगर निगम, 10 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस से ने नहीं बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। देहरादून नगर निगम सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल को आसानी से हरा दिया। और मेयर पद के लिए दोस्तों 72 प्रत्याशियों समेत 5000 से अधिक लोगों ने किस्मत आजमाई थी। और आप देखिए, मैं आपको मेयर पद की बात बता रहा हूं। देहरादून, ऋषिकेश, काशीपुर, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, सब जगह भाजपा की जीत हो गई। और जो इकलौती सीट है ना, वो भी बता देता हूं, यह है पौड़ी जिले की श्रीनगर। यहां भी कांग्रेस नहीं जीती, ये निर्दलीय प्रत्याशी के हाथ में गई है। आप सोचिए। और मैं थोड़ा बैकग्राउंड भी सर्च कर रहा था दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। 2018 में जो पिछला शहरी स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, कांग्रेस 2 सीटों पर जीत मिली थी, 2 मेयर बना था। इस बार वो भी खत्म हो गया।
और नगर पालिका परिषदों में भी वो भाजपा और निर्दलियों के बाद तीसरे स्थान पर रही। लीजिए, मतलब नगर पालिका परिषद में भी कांग्रेस की हालत कितनी बुरी है दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए। अब मोदी जी जो बोलते हैं ना ट्रिपल इंजन की सरकार, अब तो पूरे देश में ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। और मैं देख रहा हूं कि इसके बाद गुजरात और हरियाणा में भी निकाय चुनाव होने हैं दोस्तों। अब इस साल तो आप भी जानते हैं कि सिर्फ बिहार में चुनाव है, लेकिन इस बीच मेरे ख्याल से तेलंगाना में भी निकाय चुनाव होंगे, बहुत सारी जगहों पे हैं। मुंबई में भी बहुत समय से टल रहा है, देखते कब होता है। तो आप देखते जाइए, कांग्रेसी हार का एक नया रिकॉर्ड बनाते चले जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी वो सीखने को तैयार नहीं होंगे। और ये मैं मानता हूँ बड़ी बदकिस्मती है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, गीतों के चैनल HB मेलोडी से जुड़ना मत भूलिएगा। नए गाने लगातार वहाँ अपलोड हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।